हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, जब मैं शफल कर रही होंगी तो अपने पर्सन को याद कीजिएगा, उनका नाम लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ और रेजोनेट करें। एंजल से प्रे ज़रूर किया कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आपके पर्सन की एनर्जी प्राप्त हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी हमें बताएं। क्या चल रहा है ज़्यादातर लोगों के पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त, करंट सिचुएशन क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें करंट सिचुएशन के बारे में। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, टावर। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स, डेथ, टेम्परेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। सो क्लैरिफिकेशंस ले लिए हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ करंट सिचुएशन में नज़र आ रही है वो है सफरिंग। आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट को कैरी कर रहे हैं, पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उसका रियलाइजेशन भी है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ ये जल्दी ही कोई निर्णायक फ़ैसला लेने की सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द डिसीजन पे पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कि पछताना पड़ जाए बाद में। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हैं और इन्हें अंदर से ये विश्वास है, ये भरोसा है कि इनका इंट्यूशन जीतेगा, सक्सेस मिलेगी। अगर इनकी लाइफ में एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, तो इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनकी खुशी किस में है और ये किसके साथ इनजस्टिस होता नहीं देख सकते। जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है उसमें अड़ंगे आ रहे हैं। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स।
अड़ंगे कौन ला रहा है? यहाँ पर सबसे पहला तो है हेरोफेंट, ट्रेडिशंस, कल्चर, कास्ट डिफरेंस, मे बी एज फैक्टर, मे बी आपका कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, या स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हो। कहीं ना कहीं ये रिचुअल्स और ये ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हैं जिनकी वजह से ऑब्स्टिकल्स है। दूसरा ऑब्स्टिकल यहाँ फैमिली है। फैमिली ही अड़ गई है कि नहीं भाई, हमारे साथ रहना है तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यहाँ टावर मोमेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्या हैं इनके इस डिसीजन मेकिंग में? फैमिली है, ट्रेडिशंस है, मैरिज है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी में है हैंगमैन। दे आर थिंकिंग कंटिन्यूअसली 24/7 क्या किया जा सकता है, कैसे निकले इस मुश्किल घड़ी से। और इसमें एक ही चारा है इनके पास, या तो ये ख़त्म करें जो भी जगलिंग है, और या तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकालें। पीसफुल रेजोल्यूशन एक तरफा नहीं होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए। वैसे ही पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने के लिए भी दोनों लोग एग्री होने चाहिए, सिमिलर पेज पे आने चाहिए। अगर दोनों लोग एग्री नहीं हुए तो कहाँ से पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा? फिर वही ऑप्शन बचता है कि एक सिचुएशन ख़त्म ही हो जाए फिर। तो ये वाली सिचुएशन करंट एनर्जी में दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनके मन में ये भी चल रहा है कि क्यों ना आपकी राय ली जाए, आपको भी अपनी करंट सिचुएशन से आगाह किया जाए कि देखो मैं इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ और मेरी मदद करो। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी तरफ से मैसेज कॉल करेंगे, आपकी राय लेंगे या आपसे मुलाकात करना चाहेंगे कि मिल के डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ओवर स्मार्ट बनेंगे और अकेले ही इन्हें लगेगा कि अकेले ही निपटना है, मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करूँगा या करूँगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि यार तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तुम हमारे साथ फ्यूचर कैसे रखोगे, तुम तो पैनिक हो जा रहे हो, तुमको तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चलाओगे। तो एक ईगो है इनके अंदर, एक ये वाला ईगो है कि एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं परेशानी से, इनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता है, बट ये फिर भी जितना टाल सकते हैं टालने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग कैसे इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं? यहाँ 3 कैटेगरी है। कुछ लोगों के पार्टनर सीधा आपसे ही डिस्कस कर लेंगे कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर और स्मार्ट बनेंगे, अकेले ही झेलेंगे, अकेले ही सब कुछ निपटाने का प्रयास करेंगे, आपको कुछ बताएंगे ही नहीं कि किस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो भाग जाएंगे सिचुएशन से, टाल मटोल करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, बट इनको सब पता है कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ये इनकी वर्तमान एनर्जी है, करंट सिचुएशन। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके लिए अभी सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आज करंट एनर्जी भी सौरों से ही स्टार्ट हुआ है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से, और करंट फीलिंग्स भी सौरों से ही स्टार्ट हुआ है विद लस्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है थिंकिंग। देखिए, अगर मैं अब बात करूं करंट फीलिंग्स की, तो आपके पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने खो दिया, सब कुछ ख़त्म, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इन्हें आपको देखकर, आपको याद करके, आपको फील करके, आपको इमेजिन करके प्यार आ रहा है। ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं,
इन्हें अब अपने आप से प्रॉब्लम हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो लगता था कि हम सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं और एक बार फिज़िकल जो इंटीमेसी है उसके बाद शायद मैं इससे दूर हो जाऊं इजीली, बट ये लस्ट तो नहीं था। कहीं ना कहीं ये तो बहुत अंदर तक चला गया ये प्यार, और अब तकलीफ़ हो रही है। अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि यार मैं तो रह ही नहीं सकता। मुझे तो लगा कि सिचुएशन जो है वो कुछ टाइम में चेंज हो जाएगी, एक दिन लगेंगे, एक हफ्ते लगेंगे, एक महीने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल लगेंगे, भूल जाऊंगा यार। नहीं भूल पा रहे। इन्होंने बाउंड्री भी सेट की, इन्होंने आपसे डिस्टेंस भी बनाया, आपको इग्नोर किया, आपको अब्यूज़ किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको ऐसा दिखाया कि यू आर नो मोर इम्पॉर्टेंट इन हिज और हर लाइफ, बट फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये इनका थॉट प्रोसेस है इस टाइम। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्यों क्रेव कर रही हूँ या क्रेव कर रहा हूँ, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मैं क्यों उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त। लेट्स चेक, कुछ कहना चाहते हैं आपसे अभी इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। विल टेक 5 कार्ड्स। क्या मैसेज है इस वक्त आपके लिए। ओके, सबसे पहला मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पर्सन का कि आपने इनकी लाइफ में आके इनको कुछ लाइफ लेसन्स, सोल लेसन्स ज़रूर दे दिए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते में आने के बाद। इस रिश्ते में आने के बाद मैंने लाइफ में वो सब सीखा है जो शायद मैंने आपसे मिलने के पहले कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कि इस हद तक भी प्यार हो सकता है, इस हद तक भी अटैचमेंट हो सकती है, इस हद तक भी दिल रो सकता है, इस हद तक भी इंसान अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि ये नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, ये तो कुछ अजीब सा एनर्जी है। मे बी इनको नहीं पता सोलमेट, नहीं पता ट्विन फ्लेम, नहीं पता कुछ भी, बट दिल से इनकी ये एनर्जी है कि यार इतनी शिद्दत से मैंने कभी किसी को मिस नहीं किया, कभी किसी को क्रेव नहीं किया। कुछ तो ऐसा है जैसे हम दोनों एक ही हैं, वन सोल इन 2 बॉडीज। आपके पर्सन डे बाय डे आपको याद करके स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मैंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, जिस लाइन पर कभी चलने का सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बिल्कुल बच्चों की तरह मेरी एनर्जी थी, बिल्कुल इमेच्योर सी एनर्जी थी। सडनली गुस्सा आ जाना, सडनली किसी को भी कुछ कह देना। अब मैं बहुत ग्राउंडेड हो गया हूँ या हो गई हूँ। अब मेरे जीवन में एक ठहराव आ गया है तुम्हारे कारण। पहले मुझे लगता था कि मैं इससे बात कर लूँ, वो इससे ज़्यादा सुंदर लग रही है या लग रहा है, उससे बात करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, फ्लर्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, टाइम पास करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और अगर तुम भी नहीं मिले तो मैं जीवन पर्यंत ऐसे ही रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। मुझे मेरे अकेलेपन से प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने इनको कंप्लीट कर दिया है, आपने इनको बैलेंस कर दिया है। ये मैसेज है आपके पर्सन का। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हें धोखा, चीट दे ही नहीं सकती या दे ही नहीं सकता। मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है, वो इच्छा मर चुकी है तुम्हें धोखा देने की, किसी और से बातें करने की, किसी और के साथ टाइम पास करने की। उसकी नीड ही नहीं है। तो चिंता बेफिजूल की ना किया करो, ये डर अपने दिल दिमाग से निकाल दो। ये इनका मैसेज है अभी इस वक्त आपके लिए। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले
जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स? Major arcana, we have 5 major arcana and 3 minor arcana. Major events दिख रहे हैं आने वाले समय में। देखिए मैक्सिमम ये 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 15 आवर्स के अंदर की। इस समय पर आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से गुजरेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट करेंगे। सब्र जवाब दे रहा है, पेशेंस पूरी तरह से जवाब दे रहा है, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके लिए एक्शन ले सकें, निर्णायक फैसले ले सकें, जस्टिस कर सकें इस रिलेशनशिप में। उन लोगों से दूरी बनाएं, उन लोगों को मनाएं, नहीं मानते हैं तो दूरी बनाएं जो लोग इनकी लाइफ में इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं तो वहाँ से निकलने के लिए कुछ बड़े निर्णायक फैसले ये ले सकते हैं। इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए, ये मोटिवेशन इनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर चाहकर भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज दिख रहा है। सोलर प्लेक्सस कैसे हील करना है या सातों चक्रा कैसे हील करना है, इस पे मेरी वीडियो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर फ़िलहाल आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर फ़िलहाल कार्मिक सिचुएशंस से बाहर आना और आपके साथ क्या एक्शन लेना है, कैसे आपके साथ आगे बढ़ना है, क्या स्टेप्स लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? और कोई कार्ड? ओके। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाले 26 घंटे थोड़े हैवी हैं। 26 घंटों में क्या होगा ये भी बता देती हूँ, किस तरीके की एनर्जी है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। 26 घंटे के अंदर, 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर डिस्टेंस बनाएंगे, इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, आपसे दूरी बनाने का काम करेंगे। इसलिए नहीं कि आपसे प्रॉब्लम हो गई है या आपसे ब्रेकअप चाहते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो ये इंडिपेंडेंटली लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कॉन्फिडेंट एनफ हूँ, अगर मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं एक रिलेशनशिप को आगे ले जा सकूं अपने दम पर, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के इंटरफेरेंस के, तो ही मैं इस रिलेशनशिप को अब सीरियसली लूँगा या लूँगी। अदरवाइज़ मैं पहले ही हाथ जोड़ लूँगा कि भाई देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरे बस की नहीं है। बट ये इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सकते हैं, इनको ये कॉन्फिडेंस है। स्पेशली उन लोगों के पार्टनर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो वर्किंग है, जिनका रूट चक्रा हील्ड है, जो इंडिपेंडेंट है, जिनको अपनी डेली रूटीन्स के लिए, डेली नीड्स के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कमिटमेंट में या लॉन्ग टर्म जो आपका शादी विवाह है, जिनका ब्लॉकेज है, जिनको रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि मम्मी से पैसा ले लें तो पापा से पैसा ले लें तो भैया पैसा दे दें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप भूल जाइए कि वो आपसे शादी करेंगे या आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि जब तक कोई शख्स अपने पैरों पर, स्पेशली अगर वो मेल है और आप फीमेल हैं, तो जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, भले आपसे मोहब्बत रखें, बातचीत करें। इंडिपेंडेंट होना इनकी मेन प्रायोरिटी है इस टाइम पे। तो होप रखिए सब कुछ आपके फेवर में होगा, बट अभी कमिटमेंट मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा मुझे। इट विल टेक टाइम। हाँ, बातचीत हो सकती है, उसमें भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस आपको फील होगा।
जैसे कम बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। टाइम आप डिमांड करोगे और ये टाइम नहीं देंगे, इस बात पर आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, फील जॉय इन ऑल यू डू। आप जो भी करते हो दिन भर में, जो भी, इवन आप खाना भी बनाते हो, चाय भी बनाते हो, आप घर में कुछ भी कर रहे हो या आप ऑफिस में कुछ भी कर रहे हो, खुश रहो, उसमें हैप्पी रहो। वाइब्स आपकी हमेशा हाई होनी चाहिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक इंटेंशन सेट करके ही मैनिफेस्ट कीजिए। इंटेंशन कैसे सेट करते हैं मैंने अपने कई स्पेल्स में बताया है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो जैसे अभी आपकी तीव्र इच्छा है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, ठीक है, तो आप छोटी छोटी एनर्जीज़ पे ट्राई करिए, वर्कआउट करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप शांत बैठे हैं, आपने थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, फिर आप इमेजिन करना शुरू किए जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे कोई फूड हो, चाहे आप टेस्ट कर रहे हैं बस कि क्या होता है क्या ऐसा, या आप किसी की तरफ से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एंजल्स मुझे सुन रहे हैं तो अब ये लाइट जल जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो लाइट जल जाएगी। कई बार आप स्काई के नीचे बैठते हैं और आप कहते हैं कोई साइन दिखा दीजिए, मेरे सामने कोई मूवमेंट हो जाए रात के टाइम, मैं समझ जाऊंगा या समझ जाऊंगी कि आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं और मैं अब रेडी हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये आप कन्वर्सेशन जो एक अपने एंजल्स के साथ बनाते हैं, यूनिवर्स के साथ, अपने ईस्ट के साथ, वो कन्वर्सेशन से आपको साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं। उस साइंस मिलने के दौरान आप ये भरोसा रखिए कि साइंस पहली बात तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साइंस मिल गए तो आपका भरोसा फिर अडिग होना चाहिए कि अब तो इधर की उधर हो जाए दुनिया, मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। तो आप जो भी इंटेंशन सेट करेंगे कि हाँ मैं अरबपति हो जाऊँ, खरबपति हो जाऊँ, करोड़पति हो जाऊँ, लखपति हो जाऊँ, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, या आपके लॉकर भर जाएं, आपकी शादी हो जाए आपके मन चाहे पार्टनर से, या आपको बच्चा हो जाए। कई लोगों को कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वॉट एवर इशूज़ यू हैव, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप एक इंटेंशन सेट कीजिए पहले कि आपको चाहिए क्या। फिर उसके बाद उस चीज़ को अपने प्रेजेंट लाइफ में इमेजिन करना शुरू कीजिए। डेली आप आंखें बंद कीजिए, शांत जगह बैठिए और 10-15 मिनट या आधा घंटा उसी पल को एंजॉय करो, उसी पल में जियो। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ शादी हो जाए, तो आप शांत बैठकर ये इमेजिन करो कि आपकी शादी हो रही है आपके मनचाहे वर के साथ या वधू के साथ। आप उसके साथ फेरे ले रहे हैं, आप वो रिचुअल्स निभा रहे हैं अपने ट्रेडिशंस के अनुसार। आपकी फैमिली बगल में खड़ी है, फ्लावर बरसा रही है, आप लोगों की फैमिली बहुत खुश है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही हैं। उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप अपने हनीमून पर हैं, आप अपने आप को हैप्पी देख रहे हैं, बहुत ही हैप्पी। ये जब आप डेली इमेजिन करते हो ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी वो बहुत हाई हो जाती है और उसी फ्रिक्वेंसी को फिर यूनिवर्स रीड करती है एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग जो आप इंटेंशन सेट करके चाह रहे हैं। कोई भी काम आप करें उसको मॉडरेशन में करें, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। ये नहीं कि अब आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को इमेजिन करने में तो अब 4 घंटे हिल ही नहीं रहे, आपका काम छूट रहा है, आपका दूध गिर रहा है किचन में, आपका कुछ कढ़ाई में जल रहा है और आप वो काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। एक समय अलॉट कीजिए कि 15 मिनट्स या हाफ एन आवर डेली, और उस समय पर आप कोई एक्स्ट्रा काम फाने नहीं रहेंगे कि भैया यहाँ पे ये काम है, वहाँ पे वो काम है। आपका माइंड रेस्टलेस है तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो आप कम समय दीजिए बट परफेक्टली
उसको कीजिए और पेशेंस रखिए। ये नहीं कि आज किया कल वर्कआउट नहीं किया और ये छोड़ देते हैं, नहीं। लोग 21-21 दिन तक करते हैं, 51-51 दिन तक करते हैं, 108 दिन तक करते हैं। कई लोग तो सोचते ही नहीं, वो उसी एनर्जी को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। कई लोगों को इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाते हैं, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।